नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मदनपुर प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 के युवा उम्मीदवार उत्तम कुमार जी उर्फ सोनू जी और जिला पार्षद सह राजद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गुप्तेश्वर यादव जी। आज इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से जो इन्होंने उम्मीदवारी पेश की है उसका क्या एजेंडा है। सोनू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप मदनपुर क्षेत्र के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से उम्मीदवारी पेश की है, आपका एजेंडा क्या है? मैं सभी को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। सबसे पहले यहां पे जो भी उपस्थित हैं, मेरा एक ही एजेंडा है, सबका विकास और सबको साथ लेके चलने का काम करेंगे। पूर्व में भी मेरे पिताजी ने बोला है कि इंसान को धनवान नहीं चरित्रवान होना चाहिए। तो मैं निश्चित तौर पे अपने पिताजी के जो कर्तव्य है और मैं उसको कम से कम निर्वहन करने का काम करूंगा। और सभी युवाओं को, जितने भी नौजवान साथी हैं, एजुकेशन और मेडिकल लाइन, ये दो चीज़ मैं तंदुरुस्त करूंगा और निश्चित तौर पे अपने क्षेत्र में मैं विकास करूंगा। आप चुनाव जीतने के बाद आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? पहला प्राथमिकता होगा सबका सम्मान, ये मेरा पहला प्राथमिकता है। और दूसरा है कि एजुकेशन और तीसरा मेडिकल सुधार के लिए जी। ये जो यहाँ पे भीड़ देखा जा रहा है, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है आपके समर्थन में, कैमरामैन हम चाहेंगे पहले भीड़ पर ही फोकस करें। इसका क्या मायने निकाला जाए? क्या ये जन सैलाब वोट पे भी तब्दील होगा? जी बिल्कुल, ये नौजवान साथी हैं और हमारे पिता तुल्य अभिभावक लोग हैं और ये खुद से हमको आशीर्वाद देने अपने बेटा और भाई को आए हैं। कोई नेता को आशीर्वाद देने नहीं आए हैं, अपना भाई और बेटा को देने आए हैं। ये निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव जीतेंगे और बेटा और भाई बन के अपने क्षेत्र में हम काम करेंगे। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे पूर्व जिला पार्षद डॉक्टर गुप्तेश्वर यादव जी से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस क्षेत्र से आप जिला पार्षद बने थे, उसी क्षेत्र से आपके लड़के चुनाव मैदान में आए हैं, क्षेत्र की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जिला परिषद 11 है, वो पूर्व में परिचित रहा हूँ वहाँ और तमाम लोगों से, हर एक घर में बाल बच्चा से तमाम लोगों का मेरा एक रिश्ता रहा। और आज जो लोगों ने उम्मीद शुरुआत में किया, उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर पे जो बाद में जो चुनाव हुआ तो हम लोगों को कुछ गलतियां हो गई। ये वहाँ के क्षेत्रों ने कुछ कहा, मैंने कहा कि कोई गलती उल्टी नहीं होती है और आपने जो किया है सब अच्छा काम किया है। और आपने 2001-06 तक आपने जो हमको दिया था तो मैंने काम किया था और जितना भी संभव था, जो भी प्रयास था, मैंने आपके लिए साथ में रहकर काम किया था। और कोई गांव नहीं है उस क्षेत्र में कि जहाँ कोई काम न किया होगा। संजोग से अगर कोई छूट गया हो तो मेरा ही दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन कोई गांव बचा नहीं है। और सारे लोग, चाहे किसी जात पात धर्म के लोग रहे हो, सबको एक साथ रहकर काम किया और सुख दुख में जो साथ रहे उसको तो कभी छोड़ा ही नहीं हम लोगों ने। तो और आगे जो होने वाला है, मैंने कहा है, जो हमारे उम्मीदवार आपके प्रत्याशी हैं, तो उनको कहा है कि कभी भी अपने को भूलना नहीं है। जो वहाँ की पब्लिक है, जो जनता है, जो जिसको हम लोग मालिक बोलते हैं, तो उस मालिक को मालिक की तरह रहना है और अपने बेटा की तरह, अपनी भाई की तरह वहाँ काम करना है। डेवलपमेंट का काम जैसा कि उन्होंने बताया है, एजुकेशन के बारे में बताया, हेल्थ के बारे में बताया और सबको साथ रहना है। जैसा कि उन्होंने बताया भी है कि ज़रूरत पड़ेगा तो सुख दुख के साथ ही नहीं रहेंगे, बल्कि ज़रूरत पड़ो तो खून का एक कतरा भी देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, जो आपके उम्मीदवार हैं, आपसे मेरा एक ही आशीर्वाद है और आपसे मैं कह रहा हूं कि आप उनका अपना आशीर्वाद उनको दीजिए और आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। धन्यवाद। सर, आपसे
सर आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, पंचायत चुनाव को लेकर मदनपुर प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने जनता से फिर अपील कर रहा हूँ, दोबारा भी अपील कर रहा हूँ कि आपके काफ़ी उम्मीद से, विश्वास से ये आपके जो क्षेत्र है 11 वहाँ ही गए हैं, और आपके तरफ से आपने जो निर्णय लिया था, आपने जो अनुशंसा लिया था कि यहाँ का सर्वोत्तम उर्फ सोनू मेरा कैंडिडेट होगा, तो वहाँ की जनता का कैंडिडेट है, वहाँ का प्रत्याशी हैं, वहाँ के अभ्यर्थी हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारी वहाँ का मालिक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो लड़का आपके साथ है, जिसको आपने भेजा है बेटा भाई को, वो आपके साथ है, आपको रहेगा, और आप पुनः उनका पर आशीर्वाद देने का जरूर करें। पर और भी कुछ उस क्षेत्र के मतदाता लोग हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र 11 से प्रत्याशी तो बहुत हैं, लेकिन सोनू जी को ही क्यों जिताना चाहते हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि जो इनका जो संस्कार है, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात है कि जो इनका संस्कार, जो अभी हमारे बीच डॉक्टर गुप्तेश्वर बाबू बताएं, इनका जो संस्कार है, इनका जो रहन सहन है, व्यवहार है, वे किसी से छिपा हुआ नहीं है। ईमानदार है, चरित्रवान है, और कभी भी किसी को वादा जो करते हैं वो पूरा करते हैं। आज तक कभी किसी को छलने का काम नहीं किए हैं। इसीलिए हम नहीं, पूरे जनता, क्षेत्र संख्या 11 में 7 पंचायत होता है, सभी पंचायतों में हम लोग भी दौरा किए, घूमे, तो हर जगह से कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव से सोनू जी का नाम नहीं है। काफ़ी मेहनत किए, मेहनत के बदौलत इनके पिताजी का देन है, जो चारों तरफ से इनका जय जयकार हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे वोट से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। सोनू जी को ही क्यों जिताना चाहते हैं? इसलिए कि नवयुवक संघ है, हमको काम चाहिए, नेता नहीं चाहिए। सोनू जी के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों इनको जिताना चाहते हैं? सोनू जी गरीबों का मसीहा हैं और गरीबों का हक की लड़ाई लड़ते हैं। गरीबों के लिए निरंतर इनकी मेहनत रहता है, इसलिए सोनू भैया को इस बार भारी मतों से जिताने का काम करेंगे, और क्षेत्र के हर गांव में जाकर हम सोनू भैया की प्रचार करेंगे। हम सोनू भैया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सोनू भैया क्योंकि युवाओं को धड़कन है और युवाओं को पहचान है। सोनू जैसा हम नेता नहीं देखा हूँ, इसलिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवनारायण बाबू उपस्थित हैं। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र मदनपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से सर्वोत्तम उर्फ सोनू जी जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि आप लोग सोनू जी को ही जिताना चाहते हैं? महापवित्र कार्यक्रम में आए हुए साथियों, हमसे पूछा जा रहा है कि सोनू जी को क्यों पसंद कर रहे हैं। बड़ा अहम सवाल है, ऐसा सवाल होना चाहिए और जवाब लेना चाहिए। हमारा जहाँ तक कहना है कि सोनू जी बहुत ही व्यवहारिक लड़का, बहुत व्यवहारिक और संस्कार युक्त लड़का है, इसलिए हम इसको पसंद करते हैं कि जिला परिषद मदनपुर जैसा विक्षिप्त क्षेत्र में क्षेत्र लायक उम्मीदवार यही है। कुछ उम्मीदवार और यहाँ हैं जिनके बारे में मैं नाम नहीं लूँगा। उस क्षेत्र को बांटविहीन है, समतल कहीं न कि इधर वार से लेकर के मदनपुर तक समतल, पश्चिमी क्षेत्र में समतल और पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र इन्होंने कहा। जनता कुछ जब सवाल करती है उनसे कि आप इन्हें घूम रहे हैं, क्या है क्षेत्र का हालचाल, मैं इनकी बात नहीं, सोनू जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। वो कहते हैं कि इन्हें सोनू खूब दौड़े ना, पहाड़ हमरे है, पहाड़ में वोट सब हमरे रखल है। तो और जब पहाड़ में चले जाते हैं
जहाँ सोनू जी ने बहुत भ्रमण किया है, बहुत मेहनत किया है, वहाँ पूछा जाता है कि आप काहे ला आए, आप कहते ने वोटे नहीं है। लेव ने सोनू वोट समतल वाला सब हमारे वोट है, तो नहीं देखिए उधर गए तो इधर समतल है वोट वाला, वोट हमारा है, और इधर आए तो उधर वाला वोट हमारा। सोनू का उस तरह का वोट बटा हुआ नहीं है। मैं घूम कर के भी देखा हूँ, सोनू का वोट हर गरीब गुरबे के गांव में है। इसका व्यवहार पर बहुत लोग मुग्ध हैं, इनके व्यवहार को बहुत पसंद करता है आदमी, और ऐसा नौजवान प्रतिनिधि की ज़रूरत है मदनपुर में। वहाँ सारे, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, गरीब गुरबा हों, सारे लोगों का रुझान सोनू की तरफ है। तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, सारे हमारे लोग सोनू के साथ हैं और मैं भी सोनू के साथ हूं। और कौशलेंद्र बाबू, आपको मैं कहना चाहता हूं, केवल गिनाना बाकी है और सर्टिफिकेट पर दस्तखत होना बाकी है मेरे जेहन में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस लड़के को। यह लड़का विजयी होगा। अब हम बात करना चाहेंगे बसपा जिला अध्यक्ष दिनेश राम जी से। दिनेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज सर्वोत्तम उर्फ सोनू मुखिया जी के आप समर्थन करने आए हैं, तो आप बसपा के जो कार्यकर्ता हैं क्षेत्र संख्या 11 में, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सोनू यादव जी का नॉमिनेशन का मैं बधाई देता हूं, और हमसे जो आप प्रेस मीडिया के बंधु पूछ रहे हैं, मेरा ये कहना है कि हम बसपा के अध्यक्ष होने के नाते, मैंने एक चीज़ याद आता है, जब उनके पिताजी गुप्तेश्वर यादव जी जब जिला पार्षद बने थे, उस समय हम लोग 8 क्लास में पढ़ा करते थे। उनसे राजनीति का सीख हम लोग सीखते थे कि ऐसा जिला पार्षद कहीं मैंने नहीं देखा था जिन्होंने सभी समाज को लेकर के उन्होंने चला था। उन्हीं को लड़का सोनू यादव जैसे हम लोग का रीजन में जो पहचान हुई है, ऐसे बहुत यादव समाज से मेरा लगाव है। और हम एक पार्टी के नेता अध्यक्ष होने के नाते, हमारी पार्टी तो सभी जाति में समानता की बराबरी चाहती है। सभी जाति से, मेरा किसी भी जाति से लड़ाई नहीं है, हमको विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा में सोनू यादव जी का पहला प्रथम मैंने चुना है। युवा शक्ति इन्होंने देखने को लग रहा है कि ये इस जिला परिषद क्षेत्र में जो मदनपुर का पहला जिला परिषद उम्मीदवार होगा, जो युवा साथी होंगे, उनका विकास युवा साथी के ही माध्यम से होगा। और इन्हीं का जो पहचान है, मेरा झलक दिखाई दे रही राजनीति में कि आगे भी आगे बढ़ेंगे। और ऐसे मैं वरा पंचायत से पहला चरण का चुनाव में लड़ा था, वरा पंचायत से। जो कुछ ऐसे जो लोग हैं, जो अच्छे लोग चुनाव जिताना नहीं चाहते हैं, हम भी चुनाव लड़ के देखा है। मैंने 15 साल से सेवा कर रहा हूँ अध्यक्ष पद पर रह करके। सारे समाज में, मैंने पूरा जिला लेवल की बात कर रहा हूँ कि पूरे समाज के साथ मेरा संपर्क व्यवहार एक अलग ढंग का है, जिन्होंने हर समाज को मैंने गार्जियन समझा है। और लेकिन हमारे प्रति जो बीतता है, वो कुछ गार्जियनता जो ऐसे निभाया करते जो हम लोग का पछाड़ने का काम करते कि शेड्यूल कास्ट के लोग चुनाव न जीते। लेकिन हम सोनू यादव जी के लिए पूरा ये क्षेत्र में जो जिला परिषद का जो चुनाव चल रही है, उसमें मेरे कार्यकर्ताओं को अभियान दे करके मैं घूम करके सारे कार्यकर्ताओं को मैंने एक पैर पर खड़ा करके सोनू यादव के लिए वोट मांगने का प्रयास करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सोनू यादव जी जिला परिषद चुनाव जीतेंगे, और इनके टक्कर में कोई नहीं है जिला परिषद में। मेरा यही कहना है। आप दोनों का अपराजिता संदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।